जय हो पतित पावन वैष्णव भगवान। ऋषि, आप अमेठी से संत भगवान पधारे हैं। आप जय ऋषि। आप उत्तराखंड से आए हैं महर्षि। आई विराज। और वृंदावन धाम से महर्षि विराज। ओ भाग्य, आज तो महर्षि, आप राधा कुंड से हैं। हाँ, लाडली जो बरस रही हैं विराजिए अपने महर्षि, जनों के विराजिए। दर्शन करवा रही हैं। आओ महाराज जी, आसन पे विराजमान है, आसन पे बैठे एवं संत भगवान को धारण करो एक तरफ से। हाँ, मुखारविंद से गिरिराज परिकर आए थे तो श्री जी के प्रसाद लाए गिरिराज जी महाराज। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लागे। महाराज जी को एक बार पूज्य भाई जी महाराज से प्रश्न किया गया था कि प्रेम का अंकुरण हृदय में कैसे होता है। भाई जी महाराज प्रियाजू के भाव में, श्री लालजू के प्रेम में मगन रहते थे। बहुत महामहिम स्थिति भाई जी महाराज। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, जिनके स्पर्श मात्र से राधा बाबा का भाव जो ब्रह्म भाव था वो श्री कृष्ण प्रेम में बदल गया। उन महान विभूति को कैसे कोई उनकी महिमा का वर्णन करे। तो उनसे पूछा था कि राधा कृष्ण का प्रेम हृदय में अंकुरित कैसे होता है, कैसे हृदय में प्रेम जागृत होता है। प्रभु हमारे एक ही हैं, वो लीला के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। रसोया परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वही अपने स्वरूप से श्री राम जी के रूप में है, वही अपने विविध रूप धारण करके भक्तों की भावना के अनुसार सुख पहुंचाते हैं। तो ये सूत्र केवल राधा कृष्ण प्रेम के लिए ही नहीं है, समस्त भगवत स्वरूपों में प्रेम प्राप्त करने के लिए है। भाई जी महाराज ने कहा, शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादेनुभावाश्यात् श्यूत भावांकुरः जना। उस जन के हृदय में प्रेम अंकुर उदय हो जाता है जो ऐसे लक्षणों वाला होता है या ऐसे लक्षण स्वीकार कर लिए जाते हैं। शांति, शांति उसे कहते हैं कि जैसे किसी ने हमारे साथ अपकार किया, प्रतिकूलता की, हमें गाली दी, निंदा की, तिरस्कार किया और हम उसे सह जाते हैं, कुछ नहीं कहते, उसे कहते शांति। और शांति कहते हैं कि उसके लिए मंगल विधान सोचना, ये उससे बढ़कर शांति में कि अब जो प्रभु सहायं, जैसे सहायं, हमारा साधु स्वरूप हमको सह जाना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी, इसलिए हमें सहन करना है। एक तो ये हुआ शांति। और एक जो शांति शब्द है प्रेम प्राप्ति के लिए, इसमें जिसने हमको गाली दी, हमें पीटा, हमें अपमानित किया, तिरस्कार किया, उसका मंगल मनाना। उसका करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करियो। हमारे हरि, हमारी प्रिया जो तुम पर कृपालु हो, तुम्हें कभी किसी भी तरह का दुख न पहुंचे, तुम आनंदित रहो। जिसने मारा, जिसने अपमानित किया, जिसने हमारी निंदा की, शांति, ये पहला लक्षण है जो भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है अपने आराध्य देव में। और दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम। हमारा एक एक क्षण भी प्रिया प्रीतम के सिवा और कहीं नहीं व्यतीत होना चाहिए, अपने आराध्य देव के सिवा कहीं नहीं। हमारी एक एक इंद्री केवल भगवत संबंध से ही वो अपनी चेष्टारत हो। नेत्रों का देखना, श्रवणेन्द्रिय का सुनना, आदि आदि जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, अंतःकरण चतुष्टय है, इनके द्वारा केवल आराध्य देव संबंधी। छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान श्री राम ने 6वीं भक्ति का स्वरूप बताया है कि विरत बहुकर्मा, जिन कर्मों में भगवत विस्मरण हो जाता है, प्रपंच की वृद्धि होती है, भोगों में सत्यत्व बुद्धि होती है,
प्रेम प्राप्ति के उपासक को उन कर्मों से विरति हो जाना चाहिए, उन कर्मों में, क्योंकि शो सब कर्म धर्म जर जाओ जहां न राम पद पंकज भाव। तो व्यर्थ वाले कार्य, भगवत विस्मरण कराने वाले व्यक्ति वस्तु स्थान का संयोग, इससे बचना। दूसरा नंबर है हमारा समय केवल प्रभु के चिंतन में, मनन में, प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रीत्यर्थ कर्म में, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, तो हमारा समय सार्थक हुआ। एक एक श्वास, एक एक मिनट हम बिके हुए हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं कि हमें जो मन आएगा देख लेंगे, जो मन आएगा सुन लेंगे, जो मन आएगा खा लेंगे, नहीं, हम बिके हुए दास हैं। अपने केवल आराध्य देव की चर्चा, आराध्य देव की चर्चा करना, आराध्य देव के प्रसादी पुष्प का सौरभ, इत्र का सौरभ, आराध्य देव के प्रसादी वस्त्र धारण करना और आराध्य देव के ही चिंतन में सुख है ऐसा बुद्धि का निश्चय करना, आराध्य देव की ही सेवा के लिए मन से संकल्प करना, आराध्य देव के ही चिंतन में चित्त का लगना और आराध्य देव के अहंकार में रहना कि मैं श्यामा श्याम का दास हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सियाराम मेरे स्वामी, ऐसा अभिमान कभी हमारे हृदय में भूल करके भी ना विस्मरण हो, हर समय अभिमान बना रहे मैं श्यामा श्याम का हूं। विरक्तिर, तीसरा है विरक्तिर। त्याग कहते हैं कि हमारे अंदर भोग की वासना तो है पर हम भोगेंगे नहीं क्योंकि हमारे मार्ग में बाधक है। वैराग्य उसे कहते हैं भोगने की इच्छा ही ना रहना, ये त्याग से श्रेष्ठ है वैराग्य। और ये भोग वस्तु है ऐसा भान भी ना होना, उसे उपरति कहते हैं। तो वैराग्य की तीन भूमिकाएं बताई गई, त्याग, वैराग्य और उपरति। उपरति सिद्ध महापुरुष की स्थिति होती है, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, उसमें स्फुरण ही नहीं होता भोग वासना का। लेकिन जो अपने लोग, जहां हमें प्रेम मार्ग में पहुंचना है, तो भोग वस्तुओं के सानिध्य में भी भोगने की इच्छा न रहना, ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन अपने को पहले इस स्थिति पर ध्यान देना है कि भोगने की इच्छाएं तो हैं पर हम भोगेंगे नहीं, प्रभु के लिए सारे सुखों का त्याग करना, ये यहां से शुद्ध वैराग्य का प्रादुर्भाव होता है। तो विरक्ति। फिर चौथा है मान शून्यता। जब हम सहनशील होते हैं, जब हम भगवत परायण होते हैं, जब हमारे अंदर किसी बात की रति नहीं रहती, तो एक चोर होता है जो बलवान होने लगता है जिसे हम जान नहीं पाते, अहम। वो सम्मान चाहने लगता है कि मैं त्यागी हूं, मैं बैरागी हूं, मैं भजनानंदी हूं। भगवत मार्ग तुमने ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? अपना मान थोड़ा प्रिय लगने लगता है, ये भारी जहर है, अमानिना मान देन। लेकिन उस समय फिर गलती होने लगती है, मान लेने की भावना आ जाती है। सब ही मान प्रद और आप अमानी, ये प्रेम प्राप्ति का लक्षण है। लेकिन भूल हो जाती है, हम अपने में कुछ सद्गुण और योग्यता तप भजन आदि मान करके अपने इष्ट स्वरूपों से सम्मान प्राप्ति पर हर्ष प्राप्त करने लगते हैं, जो हमारे लिए जहर का काम करेगा, भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम में भारी बाधा बन जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो बज सके वृंदावन मां त्यज। ये सम्मान बहुत बड़ा विष है हमारे साधु मार्ग में। मिलेगा क्योंकि सर्वलोक महेश्वर प्रभु की आप आराधना करते हैं तो मिलेगा। लेकिन हमको ये विवेक से देखना है कि मेरे लिए नहीं है। मान लो तिलक, कंठी, जो भी इसमें सद्गुण आए हैं वो मेरे आराध्य देव गुरुदेव के आए हुए हैं ना, तो उनका नमस्कार हो रहा है। हम तो तुच्छ दास हैं अपने गुरुदेव के, अपने आराध्य देव के। तो कोई भी हमें नमस्कार करती मुद्रा में दिखाई दे तो यहाँ हमारे आराध्य देव विराजमान है और ये सब सदगुरुदेव प्रदत्त है, तो सदगुरुदेव और आराध्य देव का हो रहा है। अपने में कभी सद्गुण का आरोप न कर ले। तो अमानिना, मान रहित, मान शून्यता। मान शून्यता ऐसी कि तनिक भी हृदय में गुदगुदी नहीं होनी चाहिए, भारी प्रशंसा, भारी यश, भारी सम्मान। तो उसका परिणाम क्या होगा कि भारी अपमान पर भी आपको किंचित दुख नहीं होगा। तो आप प्रभु के प्रेम की योग्य हृदय वाले बन रहे हैं, जिसमें ये क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, वो प्रेम जैसे महान गरिष्ठ पदार्थ को नहीं पचाना आता उस हृदय को। इसीलिए हृदय को मजबूत करना होता है। मान शून्यता, मान शून्यता बहुत। फिर आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान की चर्चा करने का नशा होना चाहिए। अगर कोई हमारे पास बैठ गया, तुम पूछो ना पूछो हम शुरू हो गए,
हम आशा बसन व्यसन याते नहीं, रघुपति चरित होए ता सनकादि के लिए आया। तो तीन श्रोता बन गए, आप बोलने लगे, कभी वो श्रोता बन गए, कभी वो सुन वक्ता बन गए। भगवत चर्चा करने का नशा होना और सुनने का नशा होना। जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैर, कोई मेरे प्यारे श्याम सुंदर की बात सुना दे, मेरी लाडली की बात कान तरस जाए, कोई मुझे प्रभु चर्चा सुना दे, ऐसी भूख श्रवणेन्द्री में जग जाए, कोई मुझे मेरे प्यारे की बात सुना। बावरो सो रस में फिरत खोजत नेह की बात। उत्साह संपन्न होकर नाम जपने की रुचि प्रकट हो जाना। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। इतना नाम में प्रेम होना चाहिए कि अगर प्रभु भी सामने खड़े हो तो हम नाम को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि धोखा हो जाएगा। पतंग को नजदीक समझकर डोरी छोड़ दी तो उड़ जाएगी। डोरी के कारण ही पतंग नजदीक आ रही। प्रभु मानो पतंग है और नाम डोरी है, खींचते जाओ नजदीक आते चले जाएंगे। अगर नाम छूट गया तो हमारा सर्वस्व चला गया। तद विस्मरणेन परम व्याकुल थे। नहीं, नाम नहीं छोड़ सकते। आप आओ ना आओ, दर्शन दो ना दो, आपकी मौज, पता नहीं हम योग्य हैं नहीं, लेकिन नाम नहीं छोड़ेंगे। ये गुरु जी ने तो दिया है। हमारा जीवन जैसे हम श्वास छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, ऐसे हम नाम नहीं छोड़ सकते। इतना हमारा नाम में समाहित चित्त हो जाए कि नाम नहीं छूट सकता। कोई चेष्टा नहीं, जैसे धड़कन चल रही ना, ऐसे चल रहा है अपने आप। अभ्यास, जो अभ्यास रथ हैं वो खुद देख रहे हैं। नींद में पड़े, चेतना खुली, चल रहा है, अर्थात नींद में विचार। और पूज्यपाद गोस्वामी पाद राधा कुंड वाले महाराज जी के लिए तो सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, रघुनाथ दास जी गोस्वामी, कि अगर वो नींद में भी है तो जिभ्या से राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। सोवत हु रसना रटे, समुत्कंठा नाम गाने सदा रटे। और प्रीतिस्तद वसति स्थले, अपने प्रभु की लीला स्थली प्राण प्यारी हो जानी चाहिए। भैया हम जी नहीं सकते ब्रज के बिना, वृंदावन के बिना, हम अपने आराध्य देव की लीला स्थली के बिना जी नहीं सकते। ये हमारा जीवन है। अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाए तो समझना चाहिए प्रेम महाराज हृदय रूपी सिंहासन पर पधार रहे हैं, या पधराना हो तो इन लक्षणों को हृदय में धारण करना चाहिए। वैराग्यवान भगवत अनुरागी के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, बस ये अनुराग प्राप्त हो। भगवान सब कुछ देने में सहजता दिखाते हैं पर प्रेम देने में नहीं, ये ध्यान रखना। परम पद भी वैसे ही दे देंगे, पर प्रेम, प्रेम वो वस्तु जो भगवान को सदैव बांध के रखता है, अधीन रखता है। प्रिया प्रीतम उसको कभी एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते, जिसके हृदय में उनका प्रेम प्रकट हो जाता है, अधीन हो जाता है। वो तत्व जो अजीत है उसको जीत लेता है प्रेमी। भक्ताधीन मना, गोपाल शास्त्र नाम में आता है, भक्ताधीन मना पूज्य, भक्त के अधीन हो जाते हैं। ये प्रेम हमें गुरु जी देते हैं। जो मंत्र है, जो नाम है, जो उनके चरणों का आश्रय है, उससे जब हमारा देहाभिमान गलित होता है और मंत्र से अधीन होकर के आराध्य देव हृदय में झलक देते हैं, फिर अनुराग से हृदय द्रवित हो जाता है। हम सब अपने गुरुजनों की कृपा का आश्रय लेकर के निरंतर चिंतन परायण रहें। धोखेबाज ये माया कभी भी हमको आकर्षित कर सकती है। अगर नाम छूटा, मंत्र छूटा, गुरु आश्रय छूटा, तो कोई ऐसा बलवान पैदा ही नहीं हुआ कि माया को परास्त कर दे। क्योंकि भगवान के जैसे अंश हमें, तो ऐसे ही भगवान की मोहिनी माया है, मम माया दुरत्यया। तो गुरुदेव के चरणों का आश्रय, ये हम हरि चरणों का आश्रय नहीं बोल रहे, गुरुदेव के चरणों का आश्रय और गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र और उनकी आज्ञा के अनुसार उपासना, तो हरि को पकड़ना नहीं पड़ेगा, वो आपको पकड़ लेंगे। और जिसने गुरुदेव की अवहेलना कर दी, गुरुदेव प्रदत्त साधन की उपेक्षा कर ली, वो कुछ भी करके देख ले, ये नटनागर चतुर शिरोमणि हाथ आने वाले नहीं, पक्की बात। ये कोई हाथ में इनको पकड़ ले तप, आज तक किसी का ऐसा नहीं कि खरीद ले भगवान को। ऐसा कोई भी भजन आनंदी नहीं कि भगवान को खरीद ले। अगर कुछ होता है तो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र और कृपा से होता है। इसलिए सब सिद्धांत गुरु कृपा पे टिके हुए हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम परम मंगलम। गुरु कृपा, ये अहंकार साधना से नष्ट नहीं होता,
ये केवल गुरु के रौंदने से नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। बिल्कुल आप अच्छे समझ लो, बहुत अनुभूत बात कह रहे हैं। सब कुछ करने पर ये जो संस्कृति का मूल है अहंकार, ये पुष्ट होता रहता है। मैं जितेंद्री, मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं। गुरु कृपा इसको रौंद देती है, इसको मिटा देती है। तब लगता है गुरु कृपा से ये हुआ। भैया हम तो बहुत नीच अदम हैं, अगर कुछ भी है तो मेरे गुरुदेव ने कृपा की और मुझे ऐसे दलदल से, प्रपंच से ऐसे उबारा है, उठाया उन्होंने अपनी गोद में, बस। अब वो प्रेम मार्ग में, और जहां कहीं थोड़ा सा भी, इतना भी अपना बल होता है, वहां प्रेम महाराज नहीं आते और सब कुछ मिल जाएगा, मान सकते हैं। ब्रह्मलोक मिल जाएगा आपको, हो सकता है कि मोक्ष भी मिल जाए, पर हम प्रेम की बात कहते हैं। इसमें तो धज्जियां उड़ जाती है अहंकार की, जब बिल्कुल मतलब एक कण भी कठोरता नहीं रह जाती है हम में, वो एकदम द्रवित होकर के। तो यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आई, ये प्रेम महाराज प्रकट हो जाते हैं। और सब संतों के चरणों में प्रणाम। ये जो कुछ भी तो आप संतों की जूठन ही है, ये महापुरुषों से, शास्त्रों से जो हमने सुना, जो पढ़ा, और जो गुरुदेव की कृपा से वो आपका। तो इसलिए अगर हम इन वचनों को अपने हृदय में धारण करें तो हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए। चूकना नहीं है। बहुत रमणीय माया वाटिकाएं सामने लाएगी, रमणीय रमणीय। जा तो रहे भाई हो, भगवान तो मिल ही जाएंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। पर हनुमान जी वाली बात ध्यान रखना, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। बीच में मैनाक प्रकट हुआ ना, थोड़ा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। जब तक नेत्रों से भरकर अपने आराध्य देव का साक्षात्कार नहीं कर लेते, मनोरंजन खत्म। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात नहीं। मरना अच्छा है लेकिन विषय सेवन करना अच्छा नहीं। जितने से प्राण पोषण होगा, जितने से भगवत स्मरण होगा, हमारा जीवन वही होगा। अन्यथा जीवन का अंत अच्छा, लेकिन ऐसा जीवन नहीं जो आराध्य देव से विपरीत दिशा की तरफ मुझे ले जाए। ऐसी निष्ठा, देखो ये जो संत वेश है, बहुत बड़े बलवानों का काम है। मतलब ऐसा सूरवीर त्रिभुवन में नहीं जैसा संत जन होते हैं। क्यों? सूरवीर बाहर की लड़ाई लड़ करके बाहर के घाव सहता है, और संत हर समय अंदर के घाव सहता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो फिसले संसार में पड़े, वो क्या जाने पीड़ा। वो अपने लोगों को पता चली है ना कि कैसे काम सताता है, क्या वो दुर्दशा करता है, क्या वो अंदर से आग पैदा करता है, और रो रो करके कैसे मना मना कर आराध्य देव से उसको शांत किया जाता है। ये विषयी जन तो क्या जले, भूख लगी तो भोजन पा लिया, देखना लगा तो देख लिया, छूना लगा तो छू लिया, लेकिन सबको शासन में लेकर के जलते हुए भगवान के मार्ग में, तभी भगवान उसको हृदय से लगाते, उसे परम शीतलता प्रदान करते।